नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में वर्ष 2024 के अंतर्गत लागू होने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में और भाजपा सरकार बनने के अंतर्गत कौन सी योजनाएं लागू रहने वाली है और कौन सी योजनाएं बंद होने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान में नई योजनाओं की। महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर को लेकर हो या छात्राओं को स्कूटी को लेकर हो, 12,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों की लेकर हो और किसानों को उनकी उचित जमीनों को मुआवजा को लेकर। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मुख्यमंत्री। इस राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ गहलोत सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना में बीजेपी सरकार में कोई परिवर्तन नहीं करके इसे सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा और इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए 31,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपए की राशि। अब दूसरी बात करते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए राशन कार्ड बनाने की संभावना बताई जा रही है। इस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 10 लाख परियोजनाओं के नए नाम जोड़ने के आवेदन पेंडिंग है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2023 के अंतर्गत सिर्फ 2 महीनों में ये पोर्टल खोला गया है। तो बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस पोर्टल को वापस खोला जाएगा और जिस किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है या नया राशन कार्ड बनवा है तो अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। बात करते हैं अगली योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम मोदी ने ये स्टार्ट करी थी योजना और इसके अंतर्गत अब अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, अपनी नजदीकी मित्र पर जाके ई-केवाईसी करवाइए तो आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और इसी महीने की 26 तारीख तक लास्ट डेट बताई जा रही है। तो आप ई मित्र पर जाकर इसकी ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिएगा जिसमें आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। बात करते हैं अगली चिरंजीवी योजना के स्थान पर राजस्थान में भाजपा सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना लागू की है। तो इस योजना के अंतर्गत अगर आपको कोई बीमारी होती है तो 5 लाख रुपए तक इलाज फ्री में होता था। अब इस राशि को बढ़ाकर आयुष्मान कार्ड राशि में 5 लाख से 25 लाख रुपए भी किए जा रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बना लीजिए और ठीक है ना। अगली योजना के बाद में बात करते हैं जन आधार कार्ड ई-केवाईसी 2024। जन आधार कार्ड में अब ई-केवाईसी अनिवार्य हो गया है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए आपको जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। तो आप नजदीकी मित्र पर जाकर अपने जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी जरूर करा लीजिएगा। बात करते हैं अगली योजना मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने वाले मेधावी छात्रों जिनके 12वीं क्लास में 75% से ऊपर आते हैं और वो सरकारी विद्यालय से पढ़ते हैं तो उन्हें स्कूटी दी जाएगी। बढ़ जाते हैं अगली योजना के बारे में। यह आती है पीएम किसान योजना। इसके अंतर्गत किसानों को हर वर्ष पीएम किसान 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते थे। तो उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की तो इस राशि को बढ़ाकर अब 6,000 रुपये से 12,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो अब किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष देने वाली है सरकार। इसके बाद में बढ़ जाते हैं अगली योजना के बारे में, अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना। अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना गहलोत सरकार ने लागू की थी और इसके अंतर्गत नमक, हल्दी, तेल, चीनी ये दिए जाते थे। तो भाजपा सरकार अब इस योजना को बंद नहीं करने वाली है और ये योजना लागू रहने वाली है, यानी सुचारू रूप से चलती रहेगी। आती है कि मुख्यमंत्री फ्री बिल योजना। इसके अंतर्गत आपको आपके बिजली का बिल में 100 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती थी। तो इसको भी सरकार अब बंद नहीं करने वाली है और ये योजना भी राजस्थान में सुचारू रूप से चलने वाली है। तो इसी तरह में बढ़ जाते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री फ्री साइकिल योजना। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं की छात्राओं को फ्री में साइकिलें देती थी सरकार, लेकिन पिछले 2 वर्षों में ये योजना बंद हो गई है। तो भाजपा सरकार में भजनलाल शर्मा ने आते ही योजना में आदेश दिया कि पिछले 2 वर्षों में साइकिलों का वितरण नहीं किया, इन्हें सुचारू रूप से चालू किया जाए। बढ़ जाते हैं अगली योजना के अंतर्गत राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना। 1500 रुपए प्रति माह तक पेंशन स्टेटस चेक यहाँ से कर सकते हैं, यानी बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को 1500 रुपए की जो पेंशन योजना दी जाती है वो सुचारू रूप से चालू रहने वाली है। बढ़ जाते हैं अगली योजना के अंतर्गत आती है योजना आपकी मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, यही थी ठीक ना। इसके क्रम में बढ़ जाते हैं ई श्रम कार्ड। जिन भी युवाओं ने बेरोजगार युवाओं ने ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है वो अपना जल्दी से जल्दी ई श्रम कार्ड अवश्य बना सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको सरकार कुछ ना कुछ फायदा जरूर देने वाली बताया जाए। 1,000 रुपये की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपने ई मित्र कार्ड से श्रमिक कार्ड अवश्य बनवा लीजिएगा। और इसी क्रम में बढ़ जाते हैं अगली न्यूज के बारे में और योजना के बारे में।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश में विभाग को अगले 5 सालों में 2.5 लाख नौकरियां देने की घोषणा कर दी है और वैकेंसियों के अलग अलग पदों पर निकली जाएगी। बताया गया हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आते ही ये घोषणा कर दी है कि इन 5 सालों के अंतर्गत युवा बेरोजगारों के लिए बहुत ही बड़ी सुनहरा अवसर रहेगा। 2.5 लाख नौकरियां इस बार देने वाले हैं, तो आप लगातार मेहनत करते रहेगा। बढ़ जाते हैं अगली योजना के अंतर्गत। योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको 2.5 लाख रुपए तक की राशि अपने खाते में जमा कराई जाती है सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत राजस्थान में इस योजना का वर्ष मुख्यमंत्री आवास योजना सभी के पास अपना घर दिलाने के प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना भी बीजेपी सरकार जल्दी से जल्दी जारी करने वाली है। इस योजना के अंतर्गत पहले प्रधानमंत्री आवास योजना चलती थी, तो अब राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना भी जल्दी से जल्दी चालू होने वाली है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा सकते हैं आवास योजना परिवार के लिए। बढ़ जाते हैं अगली योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए की राशि बच्चे की देखभाल के लिए किस्तों के अंतर्गत दी जाती है। तो बताया जा रहा है कि इस राशि को बढ़ाकर सरकार अब लगभग 8,000 रुपए करने वाली है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब राशि को बढ़ाया जा रहा है और 8,000 रुपए करने वाली है। बढ़ जाते हैं अगली योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। यह वैसे तो मध्य प्रदेश में संचालित है, लेकिन इस राजस्थान में भी संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिलाओं को, बेरोजगार महिलाओं को 1,000 से 1,500 रुपए तक की राशि सरकार देने वाली है। तो आप इसके अंतर्गत भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये योजना जल्दी से जल्दी राजस्थान में सुचारू रूप से स्टार्ट भी होने वाली है। बढ़ जाते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना आती है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन। इसके अंतर्गत इस योजना के बारे में जानते हैं कि ये योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राजस्थान में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 2024 की लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कैबिनेट की पहली बैठक में लखपति दीदी योजना लागू करने की घोषणा की है। तो अगली योजना थी लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना सभी लड़कियों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। यानी लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म पर 2 लाख रुपए की सेविंग बॉडी सहायता मिलती है। यानी कक्षा 1 से 12 तक की 1 लाख रुपए की राशि प्रदान देगी सरकार, और उसके विवाह पर, बालिका के जन्म के बाद उसके विवाह पर 1 लाख रुपए की राशि देने वाली सरकार। इस प्रकार कुल मिलाकर 2 लाख रुपए, और ये योजना राजस्थान में जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। अन्नपूर्ण रसोई योजना। इसके अंतर्गत पहले इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम सरकार ने चेंज करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब अन्नपूर्ण रसोई योजना कर दिया गया है, और इसकी थालियों की संख्या भी कम कर दी गई। पहले इसके अंदर 400 थाली दी जाती है, अब 200 कर दी गई है, और भोजन की मात्रा को बढ़ा दी गई है। तो अन्नपूर्ण रसोई योजना बढ़ा दिया गया है। बढ़ जाती है अगली न्यूज आती है, और ये आती है एग्रो ड्रोन सब्सिडी। किसानों को मिलेगा 10 लाख का ड्रोन, अब सिर्फ 5 लाख में। इसके अंतर्गत किसानों को बहुत ही कामों में सहायता मिलेगी, तो ये आपको लिए बहुत फायदा योजना है। बढ़ जाते हैं अगली जानकारी के लिए। मोदी साथ राजस्थान पेपर लीक माफियों पर SIT का गठन। राजस्थान में पेपर लीक माफियों के SIT का गठन कर दिया गया है। और बढ़ जाते हैं गैंगस्टर का होगा खात्मा। DGP स्तर के अधिकारियों ने नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर तक फोर्स गठन का निर्णय हो चुका है। अब गैंगस्टर का होगा खात्मा। इसके लेकर न्यूज आई है। अब बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की ओर, और ये है कि क्राइम और करप्शन नो कम्प्रोमाइज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। अब राजस्थान में किसी भी अपराधियों को पकड़ने के लिए CBI और राज्य सरकार की अनुमति की कोई जरूरत नहीं रहने वाली है। तो आप ये न्यूज थी राजस्थान की योजनाओं के बारे में।